वरहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, एक ऐसा निज़ाम काश्तकारी जिसके अंदर बगैर परचेज इनपुट के आप कोई भी क्रॉप लगा सकते हैं। इस वक्त मैं अपने फील्ड में मौजूद हूं, जहां पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मेरा अमरूद का ऑर्चर्ड है, अमरूद का बाग लगा हुआ है। और ये अमरूद का बाग जो है वो हाई डेंसिटी के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर ये जो रॉ टू रॉ क्रॉप है, फासला है, ये तकरीबन 15 फीट का है। और प्लांट टू प्लांट जो फासला है मेरा, ये 5 फीट का है। तो इसके बाद आप देख रहे होंगे कि पौधों का साइज जो है वो आपको बहुत छोटा नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली छोटा पौधा नहीं है, इसकी हम प्रोनिंग करते हैं। प्रोनिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि ये पौधे जो है ये दरख्त ना बन जाए, बल्कि झाड़ी रहें और इसकी जो पिकिंग है वो आसानी के साथ हो सके। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये होता है कि फ्रूट तने के या अपनी टहनी के जितना करीब होगा उतना हेल्दी होगा, उतना टेस्टी होगा और उतना ही उसका शेल्फ लाइफ बेहतर होगा। आमतौर पे ये बात अचंभे की लगती है कि शेल्फ लाइफ का पौधे की इस तरह की टेक्निक से क्या ताल्लुक है। तो बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि पौधे की जो खुराक है वो टहनी के ज़रिए फ्रूट तक पहुंचती है। तो फ्रूट टहनी के जितना करीब होगा उतना ही ज़्यादा ये खूबसूरत होगा, शाइनी होगा और इंशाल्लाह इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। तो इसके अलावा हमने इसके अंदर नीचे जो है, जो खाली जगह थी उसके ऊपर हमने लूसन काश की है, यानी अल्फाल्फा काश किया हुआ है। तो अल्फाल्फा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑन एन एवरेज अगर हम कहा जाए तो इस वक्त तकरीबन को 25 दिन के अंदर एक कट दे रहा है। तो 25 से 30 दिन के अंदर अल्फाल्फा का एक कट आ जाता है। और उसके बाद जो अमरूद है, इसकी सर्दियों की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद अब ये गर्मियों का फ्रूट जो है ना, इसने लेना शुरू कर दिया है। और गर्मियों का फ्रूट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, अभी इब्तिदा है गर्मियों के फ्रूट की। ये गर्मियों का फ्रूट इसने लेना शुरू कर दिया है। वैसे ये सदाबहार है, सारा साल ही ये फलता रहता है। तो ये अमरूद की जो वैरायटी है चाइना गोला है, सदाबहार, और ये सालाना जो है वो इसके अंदर से पैदावार आती रहती है मुस्तकिल। तो इसके अलावा जिस वक्त भी हमारा पीछे फील्ड तैयार हो जाता है, हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, अपने जानवरों के चारे के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो है इस वक्त जो बाग है, इसकी हमने अभी रिसेंटली प्रोनिंग की है, मुकम्मल की है। प्रोनिंग करने के बाद हम इसको बिल्कुल ऊपर से काट देते हैं और इसका कद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट तक लेके जाते हैं, ताकि जो नेक्स्ट टाइम जो फ्रूट लगे वो इसको जो है वो अप्रोच के अंदर लगे, आप हाथ से उसको आसानी के साथ पिक कर सकें। इसके अलावा किसी किस्म का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, अलबत्ता ये है कि नीचे से इसको लाइव मल्च कर दिया जाता है। तो लाइव मल्च ये है, तो ये देखें, तो ये नीचे हम साफ़ नहीं करते इसको अमूमी तौर पे लोग अपने जो भी बाग होता है उसको साइडों से साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद बिल्कुल इसको नंगा कर देते हैं और उसके बाद इसी जगह के ऊपर केमिकल की एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो हम जो है ना इसको नीचे से नेचुरल तरीके से रहने देते हैं और इसके नीचे जो है वो बायोटा डेवलप होता है। बायोटा डेवलप होने से जो है वो नीचे का जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार हो जाता है। तो सॉइल जो है बिल्कुल भुरभुरी होती है नीचे से। और इस क्रॉप को अगर फ़र्ज़ करें कि अभी महीना 2 महीने पानी ना भी लगे, तब भी इसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। किसी किस्म का इस बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। हम आपकी राय का बहुत एहतराम करते हैं और हमें आपकी राय का शिद्दत से इंतज़ार भी रहता है। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट